दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ईमान और इज़्म इंसान को किस मकाम तक ले जा सकता है? ये कहानी है एक अजीम मुसलमान सिपा सालार तारिक बिन जियाद की, जिसने अल्लाह के भरोसे पर एक ऐसा फैसला किया जिसने तारीख बदल डाली। साल 711 ईस्वी में शमाली अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसायर ने अपने जर्नील तारिक बिन जियाद को हुक्म दिया कि वो अंदलुस की तरफ रवाना हो। अंदलुस उस वक्त जुल्म व जबर का मरकज था। ईसाई हिक्मरान अवाम पर सख्तियां करते थे। गरबत, नांसाफी और जबर आम था। मजलूम लोग इंसाफ और रोशनी के मुंतजर थे। तारिक बिन जियाद एक बहादुर और बाईमान शख्स थे। उनके दिल में इस्लाम की सरबलंदी और इंसानियत की खिदमत का जज्बा मूजज़न था। उन्होंने 7,000 के करीब सिपाहियों के साथ समंदर अबूर किया। ये वही मकाम है जहां आज भी एक पहाड़ मौजूद है जिसे जबाल अल तरीक कहा जाता है। वक्त के साथ ये नाम बदलकर जिब्राल्टार बन गया। जब मुसलमान सिपाही समंदर पार करके साहिल अंदलुस पर उतरे तो उनके सामने एक बड़ा इम्तिहान था। तादाद में वो दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम थे। दुश्मन की फौज तकरीबन 1 लाख थी, जबकि मुसलमान सिर्फ चंद हजार। ऐसे वक्त में तारिक बिन जियाद ने एक तारीखी फैसला किया। उन्होंने अपने सिपाहियों के जहाजों को जलवा दिया ताकि वापसी का कोई रास्ता बाकी न रहे। सिपाही हैरान थे। कुछ के दिलों में खौफ था कि अब अगर हम हार गए तो बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। मगर तारिक बिन जियाद ने वो तारीखी खतबा दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा, ऐ मेरे मुजाहिदो, समंदर तुम्हारे पीछे है और दुश्मन तुम्हारे सामने। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। हाँ, एक ही रास्ता है और वो है दुश्मन पर गालिब आना। अल्लाह की मदद पर भरोसा करो, क्योंकि फतह उन्हीं को मिलती है जो ईमान और हिम्मत के साथ लड़ते हैं। ये अल्फाज सिपाहियों के दिलों में आग की तरह उतर गए। उन्होंने मौत को सामने देखकर भी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का अज़्म किया। सिपाहियों ने कहा, हम अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे और फतह या शहादत हासिल करेंगे। फिर वो अजीम जंग शुरू हुई। मुसलमान सिपाही निहायत बहादुरी से लड़े। उनका ईमान, इनकी सादगी और उनकी कुर्बानी दुश्मन पर भारी पड़ गई। दुश्मन फौज के कदम लड़खड़ा गए। मुसलमानों ने न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दी, बल्कि अंदलुस का दरवाजा इस्लाम के लिए खोल दिया। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने देखा कि चंद हजार सिपाही भी ईमान और अज़्म से लैस हों तो लाखों के लश्कर को शिकस्त दे सकते हैं। अंदलुस में इस्लाम की रोशनी फैली। इल्म, तहजीब और इंसाफ के चिराग रोशन हुए। वही अंदलुस बाद में दुनिया की सबसे बड़ी इल्मी व तहजीबी रियासतों में शुमार हुआ, जहां से यूरोप ने इल्म हासिल किया। तारिक बिन जियाद का यह फैसला, जहाज जलाने का वाकया, सिर्फ एक फौजी हिकमत अमली नहीं था। ये ईमान का दर्स था। ये अल्लाह पर भरोसे और मकसद के लिए कुर्बानी देने की तालीम थी। ये पैगाम था कि जब इंसान अपने इरादे को मजबूत कर ले और अल्लाह की रिजा के लिए कदम बढ़ा दे तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। दोस्तों, ये कहानी हमें आज भी सबक देती है। हम सबकी जिंदगियों में भी कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। कभी रास्ता कठिन लगता है, कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं, मगर याद रखें, अगर दिल में ईमान हो और मकसद नेक हो तो कोई रुकावट बड़ी नहीं रहती। यही तारिक बिन जियाद का पैगाम है। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे सबक हासिल कर सकें। और हमारे चैनल राह इस्लाम को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मजीद ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें।